नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और वीडियो में। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, प्रतिबिंब रेखा में बिंदु का प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई एक्सेस में अगर हमें किसी बिंदु का प्रतिबिंब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम एक हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट मान लेते हैं, x1 y1 है, और हम मान के चल रहे हैं कि x1 भी पॉजिटिव है और y1 भी पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा है तो हमें पता है बिंदु हमारा कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों निर्देशांक पॉजिटिव है तो हमारा बिंदु मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है। अगर ऐसा है तो हमें पता है इसके किसी भी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, y एक्स से लंबवत दूरी होती है। इसका मतलब ये दूरी कितनी है, x1 है। इसी प्रकार y निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु की अपने x से लंबवत दूरी, तो ये दूरी क्या रहने वाली है, y1 रहने वाली है। अब हमें क्या चाहिए, बिंदु का प्रतिबिंब चाहिए। किसमें, y एक्सेस में चाहिए। तो y एक्सेस में क्या होगा, अगर इतनी y एक्सेस से इधर x1 दूरी पे बिंदु है तो इधर भी सेम दूरी पे ही बिंदु आ जाएगा। अगर ये बिंदु हमारा P है तो इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं P डैश है। हमें पता है अगर प्रतिबिंब है तो ये दूरी किसके बराबर होगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। ये अगर x1 है तो ये दूरी भी क्या रहेगी, x1 रहेगी। दूसरा, हमें पता है बिंदु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, जिसमें प्रतिबिंब निकाल रहे हैं या प्रतिबिंब दर्पण है वो उसके लंबवत होगी। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे के, ये पी पी डैश क्या होगी, वाई एक्सेस के लंबवत होगी। तो लंबवत होगी तो ये दूरी आज भी क्या रहेगी, y1 रहेगी। अगर हमें दूरी पता चल गई तो पी डैश के निर्देशांक आ जाएंगे। पी डैश के निर्देशांक x निर्देशांक के लिए हमें क्या चाहिए, x निर्देशांक के लिए y एक्स से लंबवत दूरी चाहिए जो कि हमारी कितनी है, x1 है। y निर्देशांक के लिए क्या चाहिए, हमें x एक्स से लंबवत दूरी चाहिए जो कि कितनी है, y1। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। हम कहाँ बैठे हैं, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमें पता है x निर्देशांक क्या होता है, नेगेटिव होता है, y निर्देशांक पॉजिटिव होता है। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस का x1 और y1, यानी x1 y1 का y एक्स में अगर हम प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का x1 और y1। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जिस एक्सेस में हम प्रतिबिंब निकाल रहे होते हैं वो निर्देशांक हमारा नहीं बदलता है। उसके अलावा जो बच्चा दूसरा निर्देशांक है वो हमारा चेंज हो जाएगा, और चेंज क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होने वाला है। तो ये था हमारा क्या, वाई एक्सेस में प्रतिबिंब। जैसे कभी भी हमें दे दिया जाए 5,3 का प्रतिबिंब बताओ, तो हमें पता है वाई एक्सेस में देख रहे हैं तो वाई निर्देशांक तो बदलेगा नहीं, एक्स निर्देशांक का क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। इसी प्रकार -10,-5 होता है तो हमें क्या करते हैं, वाई निर्देशांक तो एज इट इज रहेगा, एक्स निर्देशांक का क्या कर देंगे, साइन बदल देंगे। इसी प्रकार होता है 10, मान लो 1-1, तो अगेन क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा वाई निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला था कि वाई एक्सेस में प्रतिबिंब निकालना। इसी प्रकार हम किस में निकाल सकते हैं, एक्स एक्स में प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। तो हमारा बिंदु तो आज भी वही है, ये x1, y1। हमें पता है इसका प्रतिबिंब निकालेंगे तो यहाँ कहीं आएगा जिसे हम p डैश बोलेंगे। हमें पता है p डैश क्या होगी, अब हमारे y एक्स एक्स के लंबवत रेखा होगी, है ना। इसके अलावा ये दूरी हमें पता है, दोनों दूरियां क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। अगर इस बिंदु के निर्देशांक पता है तो हमें पता है ये दूरी कितनी है, y1। इसका मतलब ये दूरी भी क्या रहेगी, y1 रहेगी। और ये दूरी हमारी कितनी है, x1 है। अगर ये दूरी x1 है और p1 क्या x एक्स के लंबवत है तो ये दूरी भी क्या रहने वाली है, x1 ही रहने वाली है। अब p डैश के लिए हमें क्या चाहिए, x एक्स से लंबवत दूरी चाहिए। x निर्देशांक के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्स निर्देशांक बोले तो वाई एक्स से लंबवत दूरी, और वाई निर्देशांक के लिए एक्स एक्स से लंबवत दूरी। दूसरा हमें क्या चाहिए, चिन्ह चाहिए। हमें पता है हम कौन से चतुर्थांश में बैठे हैं, फोर्थ चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और वाई निर्देशांक नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर बिंदु हमारा x1 y1 है तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब एक्स एक्स में देख रहे हैं तो एक्स निर्देशांक तो एज इट इज रहेगा और वाई निर्देशांक का साइन बदल जाएगा। हमें क्या याद रखना है, जिस एक्स में प्रतिबिंब निकाल रहे हैं वो निर्देशांक हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा हमारा निर्देशांक बचा, कोऑर्डिनेट बचा, उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्स एक्स में प्रतिबिंब और वाई एक्स में प्रतिबिंब।
इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, अबाउट 0 0, मतलब ओरिजिन के सापेक्ष प्रतिबिंब भी निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा बिंदु था P x1, y1, ठीक है। इसका आप देखो, इसका प्रतिबिंब अगर मूल बिंदु के सापेक्ष देखना है तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब हमें इसका निर्देशांक नहीं पता, लेकिन हमें पता है ये दूरी x1 है, तो ये दूरी भी क्या रहेगी, x1 रहेगी, सॉरी y1 है, ये y1 है, तो ये दूरी भी क्या रहेगी, आज भी y1 रहेगी। इसी प्रकार ये अगर x1 है तो ये दूरी भी x1 रहेगी, क्योंकि ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है मूल बिंदु के सापेक्ष, है ना, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब है। क्योंकि ये बिंदु अगर y एक्स एक्स से जितनी लंबवत दूरी पे है उतना ही ये भी लंबवत दूरी पे होगा, तभी तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये P बिंदु हमारा जितनी y एक्स से लंबवत दूरी पे होगा उतना ही P डैश हमारा y एक्स से लंबवत दूरी पे होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, P डैश के केस में आज भी x एक्स से लंबवत दूरी क्या हमारी y1 है और y एक्स से लंबवत दूरी x1 है। लेकिन अगर हम देखें तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, तीसरे चतुर्थांश में, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। दूरियां तो आज भी सेम है लेकिन साइन बदल जाएंगे। तो अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष देख रहे हैं तो दोनों निर्देशांक क्या है, निर्देशांकों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हम देख रहे हैं एक्स एक्स में या फिर वाई एक्स में तो क्या होगा, सिर्फ एक निर्देशांक का क्या साइन चेंज होगा, एक निर्देशांक का साइन चेंज होगा। किसका होगा, जिस एक्स में प्रतिबिंब देख रहे हैं उसको छोड़कर दूसरे का। जैसे वाई एक्स में देख रहे हैं तो एक्स निर्देशांक का चिन्ह बदलेगा, एक्स में देख रहे हैं तो वाई निर्देशांक का चिन्ह बदलेगा। अगर ये सारी चीजें याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, लास्ट में इसके बाद हम देखेंगे किसी भी रेखा में बिंदु का प्रतिबिंब, तो वहां से हम सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स भी हमारी एक क्या है, रेखा है, वाई एक्स भी रेखा है, ठीक है, तो वहां से भी हम निकाल लेंगे। अगला है कि अगर हमें y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना पड़ जाए, y बराबर x में क्या करना है, मान लेते हैं ये हमारा बिंदु है x1, y1, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या होगा, y और x निर्देशांक आपस में चेंज हो जाएंगे। अगर हम y बराबर x में प्रतिबिंब देख रहे हैं, इसका मतलब x y बन जाएगा और y x बन जाएगा, बाकी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद ये है सबसे हमारा इम्पोर्टेंट कि किसी भी दी गई रेखा में क्या निकालें, हम बिंदु का प्रतिबिंब निकालें। ये हमारे लिए क्या है, काम की चीज़ है। अगर ये हमें पता है तो हम पीछे वाले इससे भी सारे निकाल लेंगे, अदरवाइज वो क्या हमारे बेसिक है, हमें क्या होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए। कैसे याद होंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष है, दोनों के सिर्फ क्या करो, साइन चेंज कर दो। एक्स एक्स में है तो एक्स निर्देशांक सेम रहेगा, क्या करो, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। वाई एक्स में प्रतिबिंब देखना है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। वाई बराबर एक्स में देख रहे हैं तो एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज, तो ये बेसिक है, हमें याद रहने चाहिए। इसके अलावा अगर हमें दी गई लाइन के सापेक्ष चाहिए तो कैसे निकालेंगे वो अब हम देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक लाइन होनी चाहिए, तो हम एक लाइन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब वो बिंदु चाहिए जिसका हमें प्रतिबिंब निकालना है, मान लेते हैं x1 y1। तुम्हारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये हमारी लाइन होगी जो कि हमारे लिए किसकी तरह काम करेगी, दर्पण की तरह काम करेगी। इसमें हमारा एक तरफ क्या होगा, बिंदु x1 y1 होगा, और इसका हम क्या निकालेंगे, इसमें प्रतिबिंब निकालेंगे, जिसको हम क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला सूत्र डायरेक्ट याद रखना है। क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने रेखा की पैरामीट्रिक फॉर्म देखी थी वो काम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो x निर्देशांकों का डिफरेंस x माइनस x1, फिर y निर्देशांकों का डिफरेंस y माइनस y1। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का कोफिशिएंट उठाना है, वो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से y का गुणांक उठाना है, वो इसके नीचे आ जाएगा, और ये पूरा किसके बराबर होगा, पूरा बराबर होगा -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, इससे हमारा कैलकुलेशन का बहुत ही एक बड़ा पार्ट बच जाएगा, हमारा समय बच जाएगा।
हमें क्या करना है, एक्स निर्देशांकों का डिफरेंस लेना है, उसको डिवाइड करना है एक्स के गुणांक से। वाई निर्देशांकों का अब देखो यहाँ पे अगर एक्स माइनस एक्स वन ले लिया है तो यहाँ पे भी वाई माइनस वाई वन लेना है, ठीक है, जो निकालना है माइनस जो दिया गया है, यहाँ पे भी जो निकालना है माइनस जो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वन वाई वन क्या हमारा दिया गया है यानी नोन है, और एक्स वाई हमें क्या है अननोन है, यानी हमें निकालना है, ठीक है। एक्स का जब डिफरेंस ले रहे हैं तो नीचे एक्स का गुणांक कहाँ से आएगा, लाइन से आएगा। इसी प्रकार वाई का गुणांक रेखा से आएगा। -2 याद रखना, ठीक है। अब क्या करना है, जो दिया गया बिंदु है उसको रेखा में रख देना है, नीचे एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि ये आता कैसे। ये आता है, ये हमारा बिंदु हो गया x1 y1, ये दूरी हमें पता है क्या है, P रेखा से लंबवत दूरी, ये हमने थोड़ी देर पहले निकाल ली थी। हमारी P क्या आई थी, पापांक ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम प्रतिबिंब का मतलब इधर ही सेम दूरी पर P दूरी पर हमारा क्या होगा, बिंदु होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा बिंदु A है, ये A डैश है, तो ये A डैश रेखा बना रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। ये रेखा हो गई जिसपे ये बिंदु A है और इस पे बिंदु क्या है, A डैश है, या फिर ये A हो गया, ये इसके नीचे A डैश हो गया। अब हमें पता है A कोई बिंदु है और उससे कितनी दूरी पर, 2P दूरी पर क्या है, बिंदु A डैश है। तो आपको वो वाली पिक्चर याद आनी चाहिए कि ये कोई बिंदु था हमारा x1 y1, इससे हमने r दूरी पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेशन में निकाला था x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस एल्फा बराबर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन एल्फा बराबर प्लस माइनस आर, डिपेंड कर रहा था, ऊपर जा रहे थे प्लस आर, नीचे जा रहे थे माइनस आर। यहाँ पे हम कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, माइनस का 2p लेंगे। तो ये वाला अब पैरामीट्रिक वाली फॉर्म यहाँ पे हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। x1 हमारे पास है, y1 है, r का वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2p हो जाएगी। 2p हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, कोस एल्फा और साइन एल्फा। अगर आपको ध्यान हो तो एल्फा क्या था, उस रेखा का झुकाव, यानी अगर उसकी प्रवणता m है तो उसको क्या, tan एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए, रेखा a डैश की समीकरण चाहिए, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। हमें इसके लंबवत एक रेखा की समीकरण चाहिए जो किससे गुजर रही है, x1 y1 से। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले इसके लंबवत रेखा कैसे निकालेंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे आपस में, वो गुणांक क्या करेंगे आपस में चेंज कर देंगे। y का गुणांक b किसके पास चला जाएगा, x के पास चला जाएगा। x का एक गुणांक किसके चला जाएगा, क्योंकि हम लंबवत रेखा देख रहे हैं, x का गुणांक एक किसको मिल जाएगा, y को मिल जाएगा। इसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस लेमडा बराबर 0। ये क्या आ गई, लंबवत रेखा की समीकरण आ गई। अगर इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में बदलें तो ए वाई बराबर बी एक्स प्लस लेमडा, यहाँ से क्या आ गया, y बराबर v बाई ए इंटू एक्स प्लस लेमडा बाई ए। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारी ए डैश रेखा है उसकी प्रवणता कितनी है, b बाई ए, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, tan एल्फा। अब जब tan एल्फा दिया हो और हमें क्या चाहिए, साइन एल्फा कोस एल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसमें कौन मदद करेगा, हमारी त्रिभुज मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ये एंगल क्या ले लेते हैं, tan एल्फा। हमें पता है tan एल्फा बराबर कितना है, b बाई ए। tan एल्फा हमें पता है क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो थीटा के एंगल के सामने वाली भुजा लंब कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, फिर बची हुई छोटी भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो कर्ण हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ये आया हमारा क्या आ जाएगा, साइन एल्फा आ जाएगा। साइन एल्फा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है, बी, कर्ण कौन है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार हमारे क्या आ जाएगा, कोस एल्फा आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। जैसे हमारे पास अब एक देखो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा ये भी एक लाइन है जिसपे एक बिंदु नोन है और हमें इसे 2p दूरी पर बिंदु चाहिए। ये पिक्चर देखते ही हमारे क्या दिमाग में पैरामीट्रिक वाली फॉर्म याद आ गई। हमें पता है x माइनस x1 बटा कोस एल्फा, y माइनस y1 बटा साइन एल्फा बराबर r। r हमारे पास ऑलरेडी है 2p।
x1 y1 हमारे पास है, हमें क्या चाहिए थे, cos अल्फा sin अल्फा। ये कहाँ से आएंगे, tan अल्फा से। tan अल्फा कहाँ से आएगा, इस रेखा की प्रवणता से। प्रवणता हमने क्या निकाली, हमने इस रेखा के लंबवत रेखा की समीकरण निकाल के उसको y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट करके वहां से हमारे पास कौन आ गया, tan अल्फा आ गया। tan अल्फा के बाद हमने किसकी मदद ले ली, त्रिभुज की। त्रिभुज से क्या आ गया हमारे पास, sin अल्फा cos अल्फा आ गया। अब आपके पास सारी वैल्यू है, इसमें हमें पुट कर देनी है। x माइनस x1 डिवाइड में क्या था, कोस एल्फा। कोस एल्फा की वैल्यू हमारी कितने निकल के आ गई, a बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या था, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन एल्फा। साइन एल्फा क्या गया, b बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बिंदु था, उसे नीचे जा रहे हैं तो माइनस का ले लेते 2p। माइनस 2 इंटू पी की जगह क्या आ जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, दोनों से अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, इधर जाके इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। या फिर हम बोले ये क्या है, एक्स माइनस x1 अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बराबर वाई माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी, ये अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बराबर -2 इंटू ये पूरा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों के पास अंडर द रूट ए, या फिर पूरे को क्या करते हैं, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ये बचेगा, यहाँ y माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये बचेगा, यहाँ बचेगा -2 इंटू ax1 प्लस बी y1 प्लस सी, और ये अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से आता है, लेकिन हमें इतना लंबा प्रोसेस याद नहीं रखना। ये तो हमने किस लिए निकाला, ताकि हमारा कुछ चीजें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। हमें क्या रिवाइज होगी, लंबवत रेखा की समीकरण निकालना, किसी भी त्रिभुज से tan अल्फा पता हो तो हमें sin अल्फा cos अल्फा निकालना सीख लिया। इसके अलावा पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी रिवाइज होगी। तो ये सब चीज़ें हमारी रिवाइज होगी। हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होना है, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दिया गया बिंदु क्या है, ax1 y1, रेखा क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो कि हमारे दर्पण की तरह काम करेगा। जो बिंदु का निर्देश प्रतिबिंब है वो हमारा क्या है, x, y, या फिर हम क्या ले लेते हैं, चलो x, के ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो निकालना है माइनस दिया गया है, तो x निर्देशांकों का डिफरेंस ले लिया बराबर y निर्देशांकों का डिफरेंस ले लिया। अब x निर्देशांक के नीचे x का गुणांक डाल लिया, y निर्देशांक के नीचे y का निर्देशांक डाल लिया। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का, प्लस का होगा तो प्लस का साइन के साथ डालना। इधर -2 आएगा। अब इस दिए गए बिंदु को इस रेखा में रख देना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे भी याद रहे आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ये फाइनली क्या निकल के आएगा, एक कांस्टेंट निकल के आएगा। क्यों, सारी चीजें क्या है हमारे पास नोन है, सिर्फ अननोन क्या बचेगा, h और k। ठीक है, जैसे ही ऐसा होगा तो क्या बनेगा, h माइनस x1 डिवाइडेड बाई a बराबर क्या हो जाएगा, k, और k सॉरी इसको लेमडा ले लेते हैं, k तो ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। तो और k माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी बराबर लेमडा। यहाँ से h हमारा क्या आ जाएगा, a लेमडा प्लस x1 आ जाएगा, k क्या आ जाएगा, b लेमडा प्लस b1 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, एच के की वैल्यू आ गई, एच के की वैल्यू आ गई, बिंदु आ गया, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया प्रतिबिंब। इसके अलावा जैसे ये हमारी क्या थी, रेखा थी, रेखा थी। अब दूसरा मेथड बताते हैं, अगर इन केस आपको ये चीज याद ही ना रहे कि कैसे निकालना था, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा बिंदु क्या था, ए था, जिसके निर्देशांक x1 y1, इसका हमने प्रतिबिंब क्या बोल दिया, ए डैश, जो कि हमारा क्या है h, अब अगर हम ध्यान से देखें, एक तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अब ये जो बिंदु है ना, जिसको अगर हम बी बिंदु बोले, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारे लंब का पाद कहलाता है, लंब का पाद कहलाता है, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो हमारे बिंदु
और उसके प्रतिबिंब का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये क्या करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को समान अनुपात में क्या करे, वो सॉरी 1:1 के रूप में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये हम एक तरीके से मेथड 2 देख रहे हैं जिसमें हमारा लंब का पाद भी कवर हो जाएगा। अगर आपको इनकेस फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, हमारा करने का मेथड ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, रेखा ए डैश की क्या निकालेंगे, समीकरण निकालें। कैसे निकालेंगे जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के क्या चाहिए, लंबवत रेखा। तो क्या करो, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बदल दो, वाई का साइन चेंज कर दो, प्लस है नया कांस्टेंट। अब हमें पता है इस पे बिंदु कौन है, ए स्थित है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, ए वाई वन माइनस बी एक्स वन। बिंदु आ गया हमारा, वो सॉरी रेखा आ गई। जैसी रेखा ए डैश आ गई, हम क्या करेंगे, ए डैश की और दी गई रेखा का क्या निकाल लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमारा क्या बनेगा, बी, जो कि क्या होगा, आपका लंब का पाद होगा। हमने क्या किया, हमने रेखा ए डैश की समीकरण निकाली। समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए, प्रवणता चाहिए, बिंदु चाहिए। बिंदु क्वेश्चन में दे रखा है, प्रवणता कहाँ से आ जाएगी, इस प्रॉपर्टी से कि इस रेखा की ये लंबवत होगी। तो दोनों तो, या फिर हम डायरेक्ट लंबवत रेखा निकाल के उसमें बिंदु रख के लेमडा निकाल लेंगे, रेखा आ जाएगी। जैसे रेखा है दोनों का क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखो ए आपके पास पता है, बी आपके पास पता है, तो आप ए निकाल सकते हो कि नहीं। तो यहाँ से अभी हमारा क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब निकल के आ जाएगा, और इसमें साथ में हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया। तो ये वाला मेथड भी आप निकाल सकते हो। हमें क्या करनी है, रेखा निकालनी है, उसका दी गई रेखा के साथ प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, जो कि क्या बन जाएगा, लंब का पाद बन जाएगा। फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी काम ले लेंगे कि बिंदु और दर्पण प्रतिबिंब बिंदु के बीच में कौन होगा, हमारा लंब का पाद होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, हम लंब के पाद के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, जैसे अभी था ना, सेम ही है, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी माइनस टू। अब देखो यहाँ पे टू हट जाएगा बस, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब इस केस में एक्स कोमा वाई हमारा क्या बन जाएगा, लंब का पाद बन जाएगा, यानी बी पॉइंट हमारा बन जाएगा। यहीं पे अगर हमने लिया होता टू साथ में, हमने क्या ले लिया था, टू ले लिया होता, तो इस केस में ये हमारा क्या बनेगा, पाद ना बन के प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा इस केस में, एक्स कोमा वाई हो जाएगा। तो जो मेथड आपको सूटेबल लगे, जो आपको आसानी से याद हो, आप याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला अगर याद रह जाए, लंब के पाद में टू नहीं लगाना, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर हमें लंब का पाद पूछा तो हम क्या करेंगे, ये हमें दिया गया है, ये फॉर्मूला हमें याद है, यहाँ से क्या आ जाएगा, उसका प्रतिबिंब आ जाएगा, और दोनों का मिड पॉइंट कौन बन जाएगा, लंब का पाद बन जाएगा। तो आई होप आपको किसी भी दी गई रेखा में दिए गए बिंदु का प्रतिबिंब और लंब के पाद में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बेसिस पे हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से रेखा दे रखी है, खींचे गए लंब का पाद। तो ये रेखा होगी हमारी x प्लस वाई बराबर 2, ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब क्या बोल रहा है, इसके लंब की पाद, तो इस बिंदु की बात कर रहा है, और साथ में मूल बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब भी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको h कोमा के बोल देते हैं, तो हमारा इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, और इसको हम ध्यान से लिखें तो x प्लस वाई माइनस टू बराबर 0 है। a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 1, a b की वैल्यू चाहिए। ये हमारा अब क्या बन जाएगा, x1 y1 बन जाएगा जो दिया गया है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा h माइनस 0 डिवाइडेड बाई वाई माइनस वाई वन, यानी k माइनस 0 डिवाइडेड बाई b बराबर -2। इस रेखा में क्या करना है, बिंदु को रखना है, डिवाइडेड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 - 2 इंटू -2 प्लस का क्या बन गया 4 बन गया, डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 2 आ जाएगा। तो h माइनस h बटा 1 बराबर 2, तो h बराबर कितना आ गया 2। दूसरा क्या आ जाएगा k बटा 1 बराबर 2, k बराबर क्या आ गया 2, यानी ये बिंदु हमारा क्या आ गया 2,2 आ गया।
जैसे ये दोनों आ गए, अब हमें लंब के पाद के लिए अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, वो क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। तुम्हारा ये हो गया लंब का पाद और ये हो गया हमारा क्या, बिंदु का प्रतिबिंब। अगर ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप क्या करो, इस रेखा की समीकरण निकाल लो। हमें पता है इस रेखा की x + y + 2 है हमारे, x + y - 2 = 0 है। इसके लंबवत रेखा चाहिए, तो x और y के गुणांक तो 1 1 है, तो अभी भी आपस में चेंज होके 1 1 ही रहेंगे, तो x - y + लैम्डा = 0 आ जाएगी इसके लंबवत रेखा। अब हमें पता है ये कहाँ से गुजर रही है, 0, 0 से, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x - y = 0 क्या आ गई, लंबवत रेखा आ गई। तो अब हमें क्या करना है, x + y - 2 = 0 और x - y = 0 का प्रतिबिंब निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, जैसे ही ऐड करेंगे y कट जाएगा, x = 1 आ जाएगा, जैसे ही x = 1 वैल्यू रखेंगे y = 1 आ गया, दोनों का क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु, जो कि क्या बनेगा, लंब का पाद। जैसे ये दो बिंदु आ गए, हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरा बिंदु आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा 0, 0, ये 1, 1, ये हमारा h, k। हमें पता है इसका और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, h + 0 / 2 और k + 0 / 2, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है ये तो 1, 1 है, तो यहाँ से h = 2, k = 2, तो वही आंसर आएगा। जो मेथड आपको सूटेबल लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको याद हो, इजीली याद रहे, जिसमें हमारी एरर कम हो, वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु है 2, 1, उसका इस रेखा के सापेक्ष क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। तो रेखा क्या होगी, x - 2y + 3 = 0। देखते हैं, हमें पता चल गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, और हमारा जो बिंदु है 2, 1, वो हमारा क्या बनेगा, x1, y1 बनेगा, जिसका हमें प्रतिबिंब चाहिए। मान लेते हैं क्या है, अल्फा, बीटा। सबसे पहले क्या आएगा, x निर्देशांकों का डिफरेंस, तो अल्फा -2, फिर y निर्देशांकों का डिफरेंस बीटा -1, और नीचे क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट यानी a, बीटा -1 के नीचे कौन आएगा, y का गुणांक यानी -2। अब -2 हमारा आएगा ही आएगा। अब इस बिंदु को क्या करना है, इस रेखा में रखना है, तो 2 - 2 + 3 डिवाइड में क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमारा बन गया 3 × 2 6, तो -6/5। सोल्व कर लेंगे, सबसे पहले इन दो को उठा लेंगे, तो अल्फा -2 बराबर आ गया माइनस का 6/5, अल्फा बराबर 2 - 6/5, ये आ गया हमारा 4/5। इसी प्रकार अब इनको उठा लेंगे, तो बीटा -1 डिवाइड में -2 बराबर -6/5 है, तो बीटा -1 बराबर क्या आ जाएगा, 12/5, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 17/5। तो हमारा बिंदु क्या हो गया, 4/5 और 17/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपके आगे याद ज़्यादा रहेगा और हमारी एरर भी कम होगी। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में चाहते तो हम हमारा दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अगर दूसरे मेथड से निकालते तो क्या होता, हमारी रेखा क्या है, x - 2y + 3 = 0, बिंदु क्या है हमारा 2, 1 है, लंबवत रेखा क्या हो जाएगी, 2x + y + लैम्डा = 0। लैम्डा के लिए बिंदु से संतुष्ट करा देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई -5, लंबवत रेखा क्या आ गई, 2x + y - 5 = 0। इसका हमें क्या चाहिए, x - 2y + 3 = 0 के साथ प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 4y + 6 = 0। अब इन दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, तो 5y - 11 = 0, तो y बराबर क्या आ गया, 11/5 आ गया। जैसे ही वैल्यू रखेंगे x बराबर 2y - 3 में यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 22/5 - 3, यह आ जाएगा 7/5। तो जैसे ये क्या आ गया, हमारा लंब का पाद आ गया 7/5, 11/5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, विभाजन सूत्र अप्लाई कर देंगे। ये 7/5, 11/5 मध्य बिंदु है किसका, 2, 1 का और अल्फा, बीटा का।
हमें पता है अल्फा प्लस 2/2 बराबर क्या आ जाएगा 7/5, बीटा प्लस 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 11/5। यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा बराबर 14/5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 4/5, वही वैल्यू आ गई। बीटा बराबर क्या आ जाएगा 22/5 माइनस 1 बराबर 17/5। तो जो आपको याद हो आसानी से आपको सूट करे वो मेथड आप यूज कर सकते हो। तो एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब के पास। तो ये हमारी क्या हो गई, रेखा हो गई, ये हमारा बिंदु हो गया। तो अगेन कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। हम इस बार सूत्र से कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है एच कोमा के, एच माइनस -2 डिवाइडेड बाई एक्स का गुणांक 2, के माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाई का गुणांक -1। अब हमें पता है लंब का पाद है तो 2 आएगा नहीं, सिर्फ माइनस आएगा। इस बिंदु को इसमें रखना है तो -4 -3 -3 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि 5 हो जाएगा। 4 3 7 3 10, ये हो गया 2। तो यहाँ से समीकरण बनी h+2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2। h बराबर तो कितना आ गया 2 आ गया। दूसरी समीकरण क्या बनेगी k-3 -1 बराबर 2। यहाँ से आ गया k बराबर 3 - 2 यानी 1। हमारा बिंदु क्या आ गया 2,1 जो कि हमारे लंब का पाद हो जाएगा। अब अगर इमेज पूछे तो हमें अगेन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें विभाजन सूत्र से आसानी से निकाल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेखीय दर्पण है, ठीक है, जिसकी समीकरण इसने नहीं दे रखी। तो ये रेखा होगी। अब क्या बोल रहा है बिंदु है, ये बिंदु हो गया हमारा 4,-6। इसका क्या बोल रहा है प्रतिबिंब क्या है उस दर्पण में 2,2 है। तो उस रेखीय दर्पण का समीकरण चाहिए। अब रेखा की समीकरण के लिए दो चीजें चाहिए, प्रवणता चाहिए और एक बिंदु मिल जाए। अब हमें पता है अगर इस बिंदु का ये क्या है प्रतिबिंब, तो इनका मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 3, -6 + 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 तो -2। तो मध्य बिंदु क्या आ गया, मिड पॉइंट बोल लो या फिर लंब का पाद बोल लो, जो कि क्या आ गया आपका 3,-2। अगर हम इसको ए बोले इसको ए डैश बोले तो ए डैश की प्रवणता भी हमें निकालनी आ जाएगी। हमें दो बिंदुओं से प्रवणता निकालनी आती है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये हो गया हमारा 6 2 8 डिवाइडेड बाई -2 बराबर -4। इस रेखा की अगर प्रवणताएं में इस रेखा की m डैश है, दोनों एक दूसरे के लंबवत, और m डैश बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी m डैश बराबर क्या आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो इस रेखा की प्रवणता आ गई, इस रेखा पे एक बिंदु आ गया। दो चीजें आते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, रेखा की समीकरण आ गई। बिंदु हमारा क्या निकल के आया था 3,-2 और प्रवणता निकल के आई है 1/4, है ना। तो 3,-2 और प्रवणता है 1/4। तो बिंदु रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी y - y1 बराबर m × x - x1। तो y - y1 की जगह -2, प्रवणता की जगह 1/4 और x - 3, ये हो गया 4y + 8 बराबर x - 3, यानी x - 4y - 11 बराबर 0 हमारी क्या हो जाएगी रेखा हो जाएगी। तो x - 4y - 11 बराबर 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है हर बार बिंदु का प्रतिबिंब भी पूछे, वो प्रतिबिंब देके दर्पण की समीकरण भी पूछ सकता है। हमें पता है किसी भी रेखा की समीकरण के लिए हमें प्रवणता चाहिए, उस पर एक बिंदु चाहिए। बिंदु और उसका प्रतिबिंब दे रखा है तो उनका मिड पॉइंट हमें पता है उस दर्पण पे स्थित होगा, तो रेखा पे बिंदु मिल गया। दूसरा हमें पता है ए डैश हमारी रेखा के लंबवत होगी, तो प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ए डैश की प्रवणता हमें निकाल सकते हैं क्योंकि ए और ए डैश के हमारे पास निर्देशांक है। तो हमारी जैसी प्रवणता आई बिंदु आई, हमारा क्या आ गया निकल के दर्पण की समीकरण निकल के आ गई। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक है क्या समवर्ती रेखाएं, यानी कॉन्करेंस ऑफ 3 लाइंस, या फिर हम आगे चल के इनको क्या बोलेंगे संगामी रेखाएं बोलेंगे। तो ये क्या होती हैं, अगर हमारे पास दो लाइन हो, वो अगर एक दूसरे को काटें
तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और उनके प्रतिच्छेद बिंदु से क्या जाए, तीसरी रेखा है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि रेखाएं क्या है आपकी, कॉन्करेंट हैं। तो रेखाएं आपकी क्या है, संगामी हैं। यानी संगामी के केस में कितनी लाइनें होनी चाहिए, तीन रेखा होनी चाहिए, जिसमें से क्या होगा, कोई भी एक रेखा बची दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगी। अगर हमारे पास तीन रेखाएं हैं तो इनमें से कोई भी दो रेखाओं का क्या निकालो, प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। उस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या करो, तीसरी रेखा से संतुष्ट करा दो। जैसे ही संतुष्ट कराएंगे क्या आ जाएगी, कॉन्करेंसी की कंडीशन निकल के आ जाएगी। यानी अगर इसमें जरूर देखो, अगर तीन रेखाएं तो हम तीन रेखाएं ले लेते हैं। जैसे हमारी L1 हो गई A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरी रेखा ले लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तीसरी रेखा ले लेते हैं A3x प्लस B3y प्लस C3 बराबर 0। हमारी पिक्चर कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी L1 L2 L3। तो प्रोसेस तो क्या होगा कि हम L1 एंड L2 का क्या निकाल लें, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। वो क्या है, मान लो H कोमा के, ये बिंदु क्या करेगा, तीसरी रेखा को संतुष्ट करेगा, क्यों ये प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी रेखा पे भी है। तो क्या आ जाएगा, A3H प्लस B3K प्लस C3 बराबर 0। तो ऐसे करके कंडीशन निकल के आ जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर आप इसे करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, एक मैथ डिटर्मिनेंट याद रखेंगे। हम क्या करेंगे, पहली रेखा के इन गुणांकों से डिटर्मिनेंट रेखा डिटर्मिनेंट की पहली रेखा बना लेंगे A1 B1 C1। दूसरी रेखा के गुणांकों से डिटर्मिनेंट की दूसरी रेखा बना लेंगे। इसी प्रकार तीसरे डिटर्मिनेंट के गुणांकों से तीसरी रेखा बना लेंगे। तो यानी इसका मतलब तीन रेखाएं तो 3/3 का एक डिटर्मिनेंट होगा और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये है फाइनल हमारी क्या कंडीशन, तीन रेखाओं के संगामी होने की। क्या आ जाएगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज भी याद रखते हैं। अगर पहली रेखा है मान लो P बराबर 0, दूसरी रेखा है Q बराबर 0 और तीसरी रेखा है R बराबर 0। अगर ऐसा कोई केस बैठ रहा हो कि तीनों को अगर हम ऐड कर दें और हमें क्या मिल जाए, 0, तो भी ये तीनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, संगामी कहलाएंगी। लेकिन इसका उल्टा हमेशा जरूरी नहीं है। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 आ रहा है तो संगामी अवश्य आएंगी, लेकिन संगामी हो तब ये आए ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कुल मिला के ये है कि तीनों रेखाओं की समीकरण दी गई है। अगर उसमें वो समीकरण ऐसे दी गई है कि आपको देखते ही पता चल रहा है कि एक्स वाई और कांस्टेंट तीनों को ऐड करने पे सारे कट के क्या बन जा रहे हैं, 0 बन रहे हैं, तो अवश्य ही संगामी होंगी। ये हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संगामी रेखा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा। अगर क्या बोल रहा है, संगामी, संगामी बनाते ही डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट बनाने से पहले तीनों रेखाओं को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो पहली क्या बन जाएगी, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। दूसरी क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई, कॉन्स्टेंट नहीं है इसका मतलब 0 है। तीसरी क्या बन जाएगी, x प्लस 2y प्लस लेमडा बराबर 0। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 1 माइनस 1, तो 1 1 माइनस 1, यहाँ पे गुणांक क्या है 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या है 1 2 लेमडा, तो ये हो गया 1 ये 2 ये लेमडा, और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। तो इसको अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके सोल्व करना है। सोल्व करते ही लेमडा में क्या आएगी, एक इक्वेशन आएगी, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। किसी भी रेखा के सापेक्ष हम इसको ओपन कर देते हैं, जैसे इसके सापेक्ष कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक हमें 0 का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से पता है प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा -1 इंटू ये रेखा, ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5, ये पूरा 0 बन जाएगा, प्लस लेमडा इंटू -1 -2 बराबर 0।
यहाँ से आ गया -5 -3 लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर माइनस का 5/3 निकल के आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा 1, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा को 0 कर देना है। ये हमें कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन अप्लाई करने से पहले तीनों रेखाओं को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में बदल लेना है। फिर हमें x का कोफिशिएंट गुणांक, y का गुणांक, कोस्टेंट ऐसे करके एक डिटर्मिनेंट बना लेना है दूसरी रेखा में। तीसरी रेखा में 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, 0 कर देना है। ये हो गई संगामी की कंडीशन। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमारा क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। डेल्टा बना के उसको क्या करना है, हमें 0 करना है, तो 0 कर देते हैं। डेल्टा ये x प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में ही है ऑलरेडी। पहली समीकरण से क्या आ गए, ए बी सी, दूसरी से क्या आ गया, बी सी ए, तीसरे से क्या आ गया, सी ए बी। इसको पूरे को क्या करना है, 0। तो किसी भी रेखा के सापेक्ष ओपन कर देते हैं। पहले के सापेक्ष ओपन करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ए के साथ क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें क्यूबिक में हम पढ़ते हैं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा, हमने प्रतिबिंब निकालना देख लिया। हमने क्या देखा, अगर ये हमारा बिंदु है, इसका अगर प्रतिबिंब लेंगे किसमें, वाई एक्स में, तो हमें पता है एक्स एक्स का हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, वाई एक्स हमारी सेम रह रही है। इसी प्रकार ये बिंदु है, इसका एक्स एक्स में प्रतिबिंब चाहिए, तो हमें पता है एक्स में तो अभी हम उसी साइड है, लेकिन वाई में चेंज हो गए तो वाई निर्देशांक का साइन बदल जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा था कि मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब चाहिए, तो हमने देखा एक्स एक्स में भी साइन बदल गया और वाई में भी बदल गया। y बराबर x में देखा तो हमने क्या देखा, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो। उसके अलावा हमने किसी लाइन में देखा, प्रतिबिंब देखा, उसके लंबवत होता है, इसका मिड पॉइंट कौन होता है, इससे बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का पाद होता है। ये सारी कंडीशन हमने देखी। इसके बाद लास्ट में हमने संगामी रेखाओं की कंडीशन देखी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।